वेलकम फ्रेंड्स टू द सेकंड पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। पहला पार्ट आप बहुत सारे लोगों ने देखा है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट वेरी वेल। लेट अस बिगिन। एकदम सिंपल सम्स लेके कुछ कंसेप्ट और क्लियर करना चाहूंगा। धीरे धीरे एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन आपको खुद को डिस्काउंटिंग करने को आना चाहिए। एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव कि आप खुद डिस्काउंटिंग करके कैश फ्लोज DCI जो है डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज आप कैलकुलेट कर पाएंगे। वहां तक अगर आप आ गए तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड अवर ऑब्जेक्टिव। लेट अस सी द सम व्हिच इज देयर। यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन इट रिक्वायर्स सम अंडरस्टैंडिंग व्हिच आई वांट टू पुट इट इनटू यू। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कांस्टेंट है मैक्सिमम 3 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कांस्टेंट है मैक्सिमम 3 लाख। 5 प्रोजेक्ट्स दिए हैं ABCDE। उनका हर एक का कैश आउटफ्लो मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्ट देके रहता है 1,80,000, 150, 120, 75,000, 60,000 और उसका NPV दिया है। एग्जैक्टली वेयर वी लेफ्ट अवर अर्लियर डिस्कशन, जो लास्ट पार्ट अपना जो था वो ही था कि डिसीजन मेकिंग करते समय NPV पे डिसीजन मेकिंग करेंगे या हम लोग उसको DCI अपॉन DCO करके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे करेंगे। और वहां पे मैंने आपको कहा था जहां पे कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टिव वहां पे मेरे 100 रुपए में से ज्यादा रुपए कैसे अपने कंपनी में आएंगे ये हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। सो आउट ऑफ माई 100 रुपीज हाउ कैन आई मैक्सिमाइज, इसको एक टेक्निकल वर्ड ये है, उसको ऑप्टिमलाइजेशन कहते हैं। तो हाउ डू वी यूज द रिसोर्सेस ऑप्टिमली, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। यहां पे एक कंस्ट्रेंट देके रखा है उसने, B और C, इन दोनों में से एक ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं। B क्रॉस C का मतलब क्या है? आइदर यू सिलेक्ट B और C, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो इफ यू सिलेक्ट B you have to reject C and vice versa. You have to select the combination. अपने पास 3 lakhs, इसको मैं लिखूंगा 300 क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज इन थाउजेंड्स। सो आपके पास 300 रुपीज है, आपको मैक्सिमम NPV, मैक्सिमम पैसा आपके कंपनी में आना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कैसा सोच है। एक पार्ट वापिस एक बार बताना चाहूंगा। इफ यू सिलेक्ट B you have to reject C, if you select C you have to reject B। ये उन्होंने कंडीशन डाल के रखा है। So NPV is given and DCO, cost of the project is given, NPV is given and cost of the project is given। तो नेचुरली DCO है, NPV है, तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा दैट हैज टू बी DCI। हम लोगों ने अर्लियर सेशन में वही पढ़ा है। व्हाट इज मेंट बाय NPV? NPV इज इक्वल टू DCI माइनस DCO। सो DCI क्या है ये यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। कैसे निकाला? DCI माइनस DCO इज इक्वल टू NPV। तो ये -180 वो साइड जाएगा, ऐड होगा, A इज इक्वल टू 255 एंड सो ऑन एंड सो। ये DCI क्यों निकाला? बिकॉज जहां पे कैपिटल कांस्टेंट होगा, अपने अर्लियर सेशन में मैंने बताया था, वहां पे अपना सेशन एंड हुआ था, चाहिए तो आप जाके उस पर्टिकुलर लेक्चर में देखिए। कैपिटल जहां पे अपना कम है वहां पे मुझे पर रुपी या पर 100 रुपी मैक्सिमम कैश इनफ्लोज आना चाहिए। व्हाट वी रिक्वायर टू हैव और व्हाट वी डिजायर टू हैव इज मैक्सिमम कैश इनफ्लोज। तो वो कैसे आएगा, इसके लिए परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, इनमें से कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने हैं ये हम लोगों को डिसाइड करना है। जहां पे 3 लाख क्रॉस होगा वहां पे अपने को रुकना पड़ेगा। मान लीजिए 2,80,000 होगा, 2,90,000 होगा, 295 होगा, 3,10,000 हो नहीं सकता, बिकॉज मैक्सिमम कैपिटल विच इज अवेलेबल विद अस इज 3 lakhs। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम लोगों ने निकाला DCI अपॉन DCO, that has given us profitability index। तो सबसे बेस्ट है E, जिसका profitability index है 1.50। so in all probability we will select this। और E का किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, जैसा B और C का था। अगर B को बुलाया जाएगा तो C को इनवाइट नहीं कर पाएंगे एंड वाइस वर्सा।
सो बी और सी में से एक ही सिलेक्ट होगा, लेकिन ई का वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग ई को सिलेक्ट करेंगे। यहां पे अपना 60 खर्चा हो गया, वी हैव इन्वेस्टेड 60। दिस अमाउंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन 300, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 300। तो आपको 300 रुपए दिए गए थे, उसमें से 60 रुपए आपने इन्वेस्ट किया ई में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रैंकिंग में नेक्स्ट नंबर है डी का। डी का कैश आउटफ्लो है 75। सो वो भी हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो अपने 60 इन्वेस्ट हो गए, 75 इन्वेस्ट हो गए, 135 टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अभी आपके हाथ में बचा है 165, सो 165 मोर टू गो। इन दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सेम है, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज कंप्लीटली, इट इज एब्सोल्युटली सेम 1.42 1.42। तो अगर मैं सी लूंगा तो उसके बाद ए लेना है या वाइस वर्सा, लेट अस सी। एक बार ग्लांस कर लेते हैं। अभी अपने पास कैपिटल कितना है, 300 में से 60 और 75 135 तो खर्चा हो चुका है। उसके आगे अभी जो रहेगा 120 150 और 180, तो 180 वैसे भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल में ही नहीं है। व्हाई? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है क्या, हमारे पास 135 खर्चा करने के बाद 300 minus 135, what remains with us is only 165, that is the balancing figure। 300 में से अगर डी और ई को हटा दिया गया तो हमारे पास 165 रहेगा। तो फॉर श्योर हम लोग सी के पास जा सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन में देना चाहिए उन्होंने, कैन द प्रोजेक्ट बी स्प्लिट अप इनटू पार्ट्स। ऐसा होता है, ये वर्ड आएगा, द प्रोजेक्ट इज इनडिविजिबल। अगर ऐसा वर्ड आया तो हम लोग प्रोजेक्ट को टुकड़ा उसका नहीं कर सकते। डिविजिबल, डिवीजन किया, इनडिविजिबल, उसका डिवीजन कर नहीं पाएंगे। तो अगर मैं 3 को सिलेक्ट करता हूं, मेरा 120 और खर्चा होगा। वी हैव सिलेक्टेड टिल डेट डी ई एंड नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग से सी। से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अपने को मैक्सिमाइज, अपने घर पे ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज द इंटेंशन। तो यहां पे अपना 120 और खर्चा हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 45। यहां पे हम लोगों को वापस एक बार क्वेश्चन देख के देखना है वेदर दे हैव गिवन दिस वर्ड और नॉट। इंडिविजिबल है प्रोजेक्ट्स या नहीं है, ये हम लोगों को एक बार चेक करना पड़ेगा। So let us assume that these projects are indivisible। तो 45 रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स में से हम लोग कहीं भी नहीं डाल सकते। लेकिन अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ है क्या? 300 का पूरा के पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है क्या? द आंसर इज नो। 45 रुपीज अभी भी हम लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। कॉम्बिनेशन ऐसा सिलेक्ट किया कि 45 इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। अच्छा, उन्होंने जो दिया हुआ कंस्टेंट है वो कंप्लाई किया क्या? हैव यू कंप्लाइड विद दैट? अगर बी सिलेक्ट करेंगे तो सी रिजेक्ट करेंगे, एंड सी अगर करेंगे तो बी रिजेक्ट करेंगे। सो बिटवीन बी एंड सी वन विल बी सिलेक्टेड, तो वो हो गया सी। तो वो कंडीशन वी हैव कंप्लाइड विद। अभी हमारा टोटल एनपीवी कितना आता है वो देखेंगे। वी हैव सिलेक्टेड, दिस इज फॉर द फर्स्ट कैलकुलेशन, वी हैव सिलेक्टेड प्रोजेक्ट सी डी एंड ई। इससे हमारा एनपीवी आएगा, यू कैन कैलकुलेट, सी का है 50, डी का है 36 और ई का है 30। क्वेश्चन में जो दिए हैं 50, 36 एंड 30। तो 1 2 3 इन तीनों का टोटल मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो सो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन विच इज अवेलेबल इज सी डी एंड ई, और वहां पे हमारा एनपीवी आएगा 50 प्लस 36 प्लस 30,
लेकिन ये ऑप्टिमम है कि नहीं हमें पता नहीं है. वी हैव टू गो अहेड. 5 3 3 11 हमारा टोटल एनपीवी यहां पे आया फर्स्ट सिलेक्शन में 160. ऑन द सिमिलर लाइंस, क्योंकि अपने पास 40 अभी भी अनयूटिलाइज पड़ा है, तो दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, ये हम लोग चेक करेंगे. और दूसरा सिलेक्शन, तीसरा सिलेक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशंस करके जिस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा एनपीवी है, दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वी विल हैव टू सिलेक्ट. सो वी विल सिलेक्ट विच कॉम्बिनेशन, दैट विच विल गिव अस द मैक्सिमम ऑफ एनपीवी. तो इसी जगह पे अभी तो हमारे पास पीआईज भी है, उसका रैंकिंग भी आया है, इसका और इसका रैंकिंग सेम है अगर आप देख सकते हो तो we will select some other combination and see whether we are able to improvise on this 116. क्या हम लोग 116 से ज्यादा एनपीवी लेके आ सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये देखते हैं. ये पेपर पे ही देखना है, एक्चुअल प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद होगा. वंस वी सिलेक्ट आउट ऑफ 5 प्रोजेक्ट्स विच प्रोजेक्ट्स आर टू बी सिलेक्टेड, ये हम लोगों ने चॉइस करने के बाद बैलेंस के लिए मतलब ए बी सी डी ई में से 3 सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद मैक्सिमाइज एनपीवी करके हम लोगों को रुकना है. सी डी और ई ने मिला के 116 का एनपीवी दिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड. व्हाई? 255 ही हम लोगों ने यूज किया, हमारे पास 300 है, रिसोर्सेस उससे कम यूज कर रहे हैं, विच इज नॉट ऑप्टिमम. तो कैन वी फाइंड आउट सम कॉम्बिनेशन वहां पे मैक्सिमम हम लोग यूज कर सकते हैं. लेट अस सी. ए में 180 है और सी में, बी में आई एम सॉरी 150 है, तो ए और बी हम लोग कर ही नहीं सकते. क्यों? 180 प्लस 150 मतलब 330 हो गया. दैट मीन्स इट हैज एक्सीडेड 300. वो 300 एक्सीड किया, इसके लिए हम लोग ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन ले ही नहीं सकते. अभी देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट. ए और बी कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल. ए और सी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. अरे वाह, 180 प्लस 120 एग्जैक्टली 300 यूज हो सकता है. तो हम लोग ये सोच सकते हैं ए और सी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग 300 पूरा के पूरा जितना कैपिटल था पूरा वी कैन पुट टू यूज. इसका मतलब है ए और सी के कॉम्बिनेशन में हम लोग पूरा के पूरा 300 यूज कर रहे हैं. यहां पे 180 और यहां पे 120. दैट मीन्स वी आर पुटिंग टू यूज ऑल 300. दैट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस. अभी इसमें से एनपीवी कितना आया? ए और सी का एनपीवी देख लो. ए का एनपीवी था 75 और सी का एनपीवी था 50. Oh, this result is better than the earlier combination. If you see, 116 has been excelled. It has been surpassed by our new combination. So A plus C is a better combination. But wait, can we say that this is the final decision? The answer is no. We still have to try and find out. पहले feasible देखेंगे solution, बाद में optimum है कि नहीं वो देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. 180 A है, अभी A B हो गया, A C हो गया, अभी A D हो सकता है क्या देखते हैं. 180 प्लस 75 प्लस 60, तो A D E कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता. A 180 है, ये 75 255 प्लस 60 315 हो गया. दैट मीन्स A D E इज नॉट पॉसिबल. सिर्फ A और D अगर लिया तो ऑब्वियसली 75 प्लस 36, अगर सिर्फ A और D लिया हमने, अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ लिखना नहीं है मुझे. A का 75 और D का है 36, यहां पे 111 आ गया. सो दो feasible, it is not optimum. Let us see the next combination. A and E, that is also possible. 180 plus 60 240 आ गया, लेकिन NPV 75 plus 30, even that is also a small combination. 105 आ रहा है, so I'm not even writing it on the board. तो A का काम खत्म हो गया. अगर हम लोग B लेते हैं, जैसे ऊपर आया था C D E, अगर हम लोग B लेते हैं तो C को कंसीडर ही नहीं करना है. तो B प्लस A कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल. B प्लस C कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल. सो B D एंड E 150 प्लस 60 210 प्लस 75 ये पॉसिबल है.
B, D and E, this combination is feasible. So B, D and E combination is feasible. B में 150, D में 75 और E में 60. 150 plus 75, 225 plus 60, 285 is the cash outflow. और उसका एनपीवी कितना है? 50, 36 and 60, 36 and 30. That means this is giving us what? 126. तो अभी तक के आंसर्स में 116 आया था, 125 था और 1000 रुपए के मार्जिन से या 1000 रुपए के मार्जिन से बी, डी और ई का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट हो गया. ऐसे वाला सम, इतना डिटेल वाला सम आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये सम हम लोगों ने किस लिए किया था कि डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन एनपीवी. ये समझने के लिए हम लोगों ने ये सम किया है. बस उसी एंगल से आपको ये सम देखने का है. सेकंड सम दिसंबर 16 में आया था, 3A क्वेश्चन नंबर. कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000, लाइफ इज 5 years, नो सैलवेज, SLM डेप्रिसिएशन, अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 5,000 ईच ईयर फॉर 5 years, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, मतलब डिस्काउंटिंग दिया है @ 12%. एकदम बेसिक सिंपल सम है. इसके लिए मैंने ये शुरू में दिया है. इसी बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को ये समझनी है यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन विल बी एडेड बैक. मैंने आपको पहले भी बताया है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन. यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है SLM पे है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज divided by number of years, that is annual depreciation. तो ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, सैलवेज है nil, n फॉर नंबर ऑफ ईयर्स है 5, दैट मीन्स एनुअलाइज्ड डेप्रिसिएशन आ गया आपका 10,000. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईच ईयर दिया है 5,000 और डिप्रिसिएशन अभी जो कैलकुलेट किया है वो 10,000, टोटल आया 15,000. फिर से एक बार लॉजिकली बता रहा हूं, डिप्रिसिएशन एड बैक क्यों करते हैं हम? क्योंकि डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई वी ऐड डिप्रिसिएशन टू द प्रॉफिट्स फॉर अराइविंग एट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स. CFAT मीन्स cash flows after tax, profit after tax plus depreciation. तो CFAT 15,000 आ गया, एवरी ईयर का 15,000 है. 12% से डिस्काउंटिंग करेंगे फॉर 5 years और आपको DCI को DCO से कंपेयर करना है. आंसर अगर पॉजिटिव आया तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, निगेटिव आया तो प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड. So let us calculate discounting factor at 12% for 5 years for 15,000 rupees. Now every year cash inflow is same 15,000. तो आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड इट इन क्लियर टर्म्स. मैंने टेबल बना के आपको ये मैं बता रहा हूं कि टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. क्यों? अगर ये सेम अमाउंट है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं ये वापस एक बार, अगर ये अमाउंट्स डिफरेंट है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दोज डिस्काउंटिंग फैक्टर्स. इफ दिस अमाउंट इज सेम, सो इन सबका टोटल ले लो, मल्टीप्लाइड बाय 15,000. आंसर बाद में, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं. मान लीजिए मैंने आपको इन दो अमाउंट्स का टोटल करने के लिए कहा है.
20 into 2 plus 20 into 3, you will give me 40 plus 60, 100, ये वाला कैलकुलेशन करके। लेकिन वही कैलकुलेशन आप मुझे ऐसा भी करके बता सकते हो, 20 into 2 plus 3. Have you understood this? 20 into 2 plus 3, 5, डायरेक्टली 100। तो ये जैसे है, इसके लिए मैंने टेबल बनाया आपके समझने के लिए। तो आप कब इसका टोटल लेंगे? When will you take the total of all the discounting factors? When the cash inflows are same. So when the cash inflows are same, similar type है, देखो same example है, 20 into 2 plus 20 into 3 is equal to 20 into 2 plus 3. Similar logic is established over here. 15,000 into 3.605 gives me 54,075. तो इस प्रोजेक्ट से हमको 54,075 आज के तारीख में ही मिलने वाला है, और उसको आज के तारीख, आज का ही 50,000 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड। और कुछ स्टूडेंट्स को जो शायद भूल गए होंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% से सर ये परसेंटेज कैसे आता है, तो ये जरा कैलकुलेटर पे ले लो मेरे दोस्तों। पहला 1 दबाओ कैलकुलेटर पे, फिर डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटर पे सारे फिगर्स दबा दीजिए इस सीक्वेंस में। 1/1.12 इज इक्वल टू, पहले ईयर का आंसर आएगा 0.893, फिर दूसरी बार इज इक्वल टू जब आप दबाते हैं तो कैलकुलेटर कैसे फंक्शन करता है ये बता रहा हूं। ये जो आंसर आपके पास पहले से स्क्रीन पे अपीयर्ड है, डिवाइडेड बाय 1.12, दैट विल गिव यू, मैंने यहां पे 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद राउंड ऑफ किया है। तो ऐसे करके आप कैलकुलेशन ले सकते हो। किसी को फॉर्मूला चाहिए डिस्काउंटिंग का, तो मैं वापस एक बार यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, 1/1 plus r raised to n, 1/1 plus r raised to n, 1/1 plus r, r is given as 12% over here, 1 plus r raised to, तो जो डिनोमिनेटर में रेस टू 2, रेस टू 3, 4, 5 इज इक्वल टू का वो फंक्शन आगे बढ़ते जाएगा।